Alaikum, a very sweet good morning student. I am your EVS teacher Rifat Kazi. Hope you all are safe at home and enjoy your online classes. Today we start new chapter water and weather lesson 13 for final exam. टर्म 1 के लिए आज अब लास्ट लेसन जो आपका बचता है वाटर एंड वेदर वो हम स्टार्ट करेंगे. गेट सेट से हैव फन विद आइस. जो फ्रिज में हम आइस लगाते हैं, जो आइस क्यूब्स होते हैं उन्हें लीजिए. टेक ए क्यूब ऑफ आइस, ब्लो एयर ऑन इट थ्रू ए स्ट्रा. एक पाइप से उस पर हवा डालिए. फूक जैसे आप पाइप से हवा बाहर जानी चाहिए और वो हवा कहाँ जानी चाहिए, इस आइस क्यूब पर. ए होल बी फॉर्म्ड ऑन द क्यूब. छोटे छोटे होल हो जाएंगे क्यूब के ऊपर. वाई, क्यों? बिकॉज योर ब्रीथ इज़ वार्म एंड इट मेल्ट अवे द पार्ट ऑफ द आइस इट टच. आपकी जो अंदर से सांस आ रही है वो गर्म आ रही है, वो बर्फ़ को पिघल रही है, उसकी आपकी हवा से वो पिघल रही है जैसे ही वो हवा टच होती है आइस को. लेट अस रीड अबाउट डिफरेंट फॉर्म ऑफ वाटर एंड चेंजिंग वेदर. पानी की अलग अलग फॉर्म पढ़ेंगे और चेंजिंग वेदर. आप देख रहे हो 4 पिक्चर्स हैं जिसमें अलग अलग वेदर कंडीशन बताई. कहाँ बर्फ़ है, पानी है, बारिश है और धूप है. इस पेज पे आ जाइए 110 पे. यहाँ कुछ एक्टिविटीज़ की हैं. आप पहले पिक्चर्स देख लीजिए सारी. आइस है, आइस क्यूब को हमने एक बॉल में डाला, स्टीम किया, उसके बाद हमने देखा उसमें से वाटर चेंज हो गया. बर्फ़ क्या हुई, एकदम से उबालने से वो स्टीम में आ गई और बर्फ़ सॉलिड थी लिक्विड में कन्वर्ट हो गई. पुट सम आइस क्यूब इन ए टम्बलर. किसी भी बर्तन में कुछ टुकड़े डाल दीजिए. दे विल स्लोली मेल्ट एंड बिकम वाटर. उनमें से क्या होगा, अलग अलग धीरे धीरे वो पिघलेंगी और में से पानी आएगा. विद द हेल्प ऑफ एन अडल्ट हीटेड. किसी बड़े की मदद से उसे गर्म कीजिए. सम वाटर व्हेन बबल फ्रॉम. जब तक उसमें बबल ना आए. इट मीन द वाटर इज बॉइलिंग. जब पानी उबलेगा. ऑन बॉइलिंग वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर और स्टीम. वो छोटे छोटे वाटर वेपर हवा में बदल जाएंगे जहाँ तो स्टीम में धुएँ निकलेगा. स्टीम वाज राइज. उसमें से स्टीम आने लगेगी, धुआं. उस धुएँ में पानी होता है. कभी उस पर ढक्कन रख के देखना. होल्ड कोल्ड स्टील प्लेट अगेंस्ट द स्टीम. एक स्टील की प्लेट लो और स्टीम के ऊपर रख दो. आपको छोटे छोटे वाटर ड्रॉप दिखेंगे. यू विल सी स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन द प्लेट. छोटे छोटे पानी दिखेगा आपको प्लेट पर. स्टीम हैज़ चेंज बैक टू वाटर ऑन कूलिंग. जो स्टीम था वो फिर से पानी बन गया. आइस, वाटर एंड वाटर वेपर आर 3 फॉर्म ऑफ वाटर. पानी की 3 फॉर्म, आइस, वाटर और वाटर वेपर. तीनों में पानी होता है पर अलग अलग कंडीशन में. वाटर चेंज इट फॉर्म ऑन हीटिंग ऑन कूलिंग. पानी अपने को कैसे चेंज करता है, ठंडा करके और गर्म करके. द वाटर साइकिल. अब हम पढ़ेंगे आपका वाटर साइकिल. आपको इन शॉर्ट बताती हूँ. वाटर साइकिल वो होता है जब सूरज क्या करता है, नदी नालों और पेड़ पौधों और ज़मीन से पानी भाप बना के ऊपर ले जाता है. ऊपर बारिश होती है, फिर से वो पानी नीचे आता है. तो उससे क्या होता है, ये सर्कल बन जाता है. पानी ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, तो ये वाटर सर्कल है. इन नेचर टू वाटर कीप चेंज इन फॉर्म. कुदरत अपने आप ही पानी को क्या करती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करती है. इट इज़ दिस चेंज डैट फॉर्म कोल्ड क्लाउड एंड रेन. इसी चेंज से क्या होते हैं, बादल और बारिश होती है. व्हेन द सन राइज वाटर फ्रॉम द रिवर, पॉन्ड, लेक, ओशन हीट अप इन द राइज इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. जब धूप की गर्मी होती है तो वो क्या करता है, पानी को गर्म करके स्टीम करता है. उसको वो इतना गर्म हो जाता है कि उसमें से वो भाप बन के ऊपर की तरफ जाता है जहाँ पर बादल और बारिश बन के वापस नीचे आता है. हाई अप इन द स्काई दिस वाटर वेपर कम कॉन्टैक्ट विद कोल्ड एयर. ऊपर आसमान में चला जाता है और वहाँ जाके वाटर वेपर बन जाते हैं और कॉन्टैक्ट हो जाता है कोल्ड एयर के साथ. इट कूल डाउन टू फॉर्म टिनी ड्रॉप ऑफ वाटर. फिर वो जब ठंडा होता है तो छोटी छोटी बूंदें बन जाते हैं. दिस टिनी ड्रॉप क्लिक टुगेदर टू फॉर्म द क्लाउड. ये सब इकट्ठे होके एक बहुत बड़ा बादल बनाते हैं. फिर वो बादल बरसता है. ऑन कूलिंग फर्दर दिस टिनी ड्रॉप बिकम हैवी एंड फॉल एज रेन. बहुत सारे टिनी ड्रॉप इकट्ठे हो जाते हैं और बहुत हैवी हो जाते हैं और फिर वो क्या होता है, गिरते हैं वापस किस फॉर्म में, रेन के, बारिश के. द रेन वाटर फ्लो बैक टू द रिवर. वापस सारा पानी नदियों में, पॉन्ड्स में, लेक्स में और ओशंस में और सी में चला जाता है सारा पानी. दिस साइकिल ऑफ चेंज इज कॉल्ड द वाटर साइकिल. ये बार बार जो ये चीज़ होती रहती इसी को हम बोलते हैं वाटर साइकिल. द वाटर साइकिल इन नेचर. ये आप कोई डायग्राम बनाइए. आप सबने इस डायग्राम को बनाना है. पहले रेन हो रही है, पेड़ों से, नदी नालों, ओशन से पानी ऊपर जा रहा है. वो बादलों में टिनी ड्रॉप्स हो जाते हैं. जब बहुत सारे बादल इकट्ठे हो जाते हैं, बूंदे बहुत सारी, तो वो बारिश बन के फिर से धरती पर आ जाता है. ये सब ये वाली डायग्राम को बनाएंगे.
नेक्स्ट पेज पे आ जाइए 111 पे। चेंजिंग वेदर, अब बता रहे हैं कि वेदर कैसे चेंज होता है, मौसम कैसे चेंज होता है। इन शॉर्ट आपको पता है हम 5 किस्म के मौसम को इंजॉय करते हैं, विंटर, समर, स्प्रिंग, ऑटमन और रेनी। ईगल और फ्रॉग दो हैं, ये देखिए पिक्चर में भी बैठे हुए हैं। ईगल, हेलो होपर, द टेम्परेचर टुडे इज़ 42 डिग्री। फ्रॉग वो पूछता है, ईगल बोलता है अपने फ्रॉग फ्रेंड को, देखो आज टेम्परेचर कितना ज़्यादा है, 42 डिग्री, मतलब गर्मी है। यस शैपेई, आई विश इट द रेन इज़ टू हॉट, और मैं दुआ करता हूँ, मैं विश करता हूँ कि क्या हो, कि आज बारिश हो। दीज आर कॉमनली हियर वर्ड इन समर, ये सब बातें हम समर में सुनते हैं, जब बहुत गर्मी हो जाती है तो हम कहते हैं काश बारिश हो जाए, आज बहुत गर्मी है। व्हेन द वेदर चेंज सो डू द वर्ड, जब हमारा मौसम चेंज होता है तो हम ऐसे वर्ड बोलते हैं। अब ये एक पिक्चर में बताया ग्रास होपर है, ग्रास और फ्लावर लिजर्ट है। ग्रास बोलता है हेलो सनी, यू ऑलवेज इंजॉय सन ऑन योर फेस, मतलब लॉर्ड उसको जो सनफ्लावर है उसको ग्रास बोल रहा है, तुम तो हमेशा जहाँ सूरज होता है उधर मुड़ के मज़े लेती हो सन्नी के, धूप के। फ्लावर, यस आई डू, बट राइट नाउ आई कैन सी यू वेव इन द विंड, पर भी आप जब भी आप मतलब वेविंग विंड चल रही होती है तब मुझे आप लोग नहीं दिखते हो। सॉरी, कह रहा है ये कि यस मैं आपको देख पाता हूँ इस टाइम, जब भी आप मुझे वेविंग करते हो विंड से, मतलब जो ग्रास उड़ता है हवा से। फ्रॉग, ए विंडी डे डैट मीन्स इट मे रेन, आज हवा वाली दिन है तो इसका मतलब शायद बारिश हो। लिजर्ड, वहाँ एक लिजर्ड भी है। इट इज़ डैश सो, दस आई हरी टू माई शेल्टर, इसीलिए मैं जल्दी जाऊँ और अपने घर जाके छुप जाऊँ। एनी टॉक अबाउट द वेदर रेफर टू द सन, हम सब क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं मौसम की, किसके अकॉर्डिंग, सन के। द विंड, द क्लाउड एंड द रेन के बारे में। दीज डिसाइड द वेदर, यही चीज़ें जो हैं मौसम को बनाती हैं। इन कंट्री लाइक इंडिया, जो हमारी कंट्री इंडिया है, हम कौन कौन से सीज़न देखते हैं, हाँ, विंटर, समर एंड मानसून आर द 3 मेन सीज़न, ये 3 मेन सीज़न हमारे पूरे ईयर में हमें देखने को मिलते हैं। हाउएवर इवन ड्यूरिंग वन सीज़न द वेदर चेंज फ्रॉम डे टू डे एंड सम फ्रॉम हावर टू हावर, क्या हो रहा है कि दिन जो होते हैं हर में क्या होता है, चेंजिंग आती है हर एक सीज़न में, दिन में भी चेंजिंग आती है और घंटों में भी चेंजिंग आती है। ओरल क्वेश्चन आप सब खुद करोगे। इन नेचर टू वाटर एग्जिट इन, कितनी फॉर्म में करता है, 3। ऑन कूलिंग टिनी ड्रॉप ऑफ वाटर बिकम हैवी, वेदर सीजन रेफर टू द सन, द विंड एंड द क्लाउड रेन, तो ये कहाँ से मिलता है हमें, वेदर से। द सन अफेक्ट द वेदर, जो सूरज होता है उसका बहुत मेन रोल होता है मौसम को चेंज करने में। ड्यूरिंग मॉर्निंग एंड इवनिंग द रेज ऑफ द सन आर स्लैंट, सुबह और शाम को जो सूरज की होती हैं वो थोड़ी सी तिरछी होती हैं सूरज की किरणें। दिस इज़ बिकॉज द सन इज़ लो इन द स्काई, क्योंकि वो थोड़ा सा पीछे होता है, लो में होता है। एट नून द सन इज़ ओवरहेड एंड द रेज आर फॉल स्ट्रेट, और दिन में क्या होता है कि जो सूरज होता है बिल्कुल सर के ऊपर होता है, तो उसकी जो रेज होती है वो बिल्कुल सीधी पड़ी होती है दुनिया पे। डैट इज़ वाई नून इज़ हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे, इसीलिए नून सबसे गर्म होता है सुबह और शाम के कंपेरियन। इट इज़ नॉट सो हॉट ड्यूरिंग मॉर्निंग एंड इवनिंग, थोड़ा गर्मी जो होती है, जब गर्मियों के दिन हो तो भी सुबह शाम थोड़ी कम गर्मी होती है पर दिन में बहुत होती है। इन विंटर वी लाइक द वार्मथ ऑफ द विंड, सॉरी सन, हमें सर्दियों में क्या करता है, धूप सेकने का मज़ा आता है और उसकी गर्मी को हम महसूस करते हैं। डू यू लाइक इट इज समर, क्या आप गर्मियों में पसंद करोगे धूप सेकना, नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो हम नहीं पसंद करेंगे धूप में बैठना। अब हम पिक्चर देखेंगे सबसे पहले 112 पेज पे। मॉर्निंग की देखिए कैसे रोशनी आ रही है सूरज की, नून में बिल्कुल सर के ऊपर है और इवनिंग में भी वो नीचे चला जाता है, इसलिए वो पार्ट हमारा थोड़ा सा ठंडा होता है। डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सन ड्यूरिंग द डे, द विंड अफेक्ट द वेदर, हवाएं भी क्या करती हैं, वेदर को चेंज कर देती है। एकदम तेज़ धूप है, तेज़ हवाएं चलने लगी, सारा मौसम चेंज हो गया, बारिश होने लगी, तो एकदम सब कुछ चेंज कर दिया हवाओं ने। वैन द विंड ब्लो जेंटली इट इज़ कॉल्ड ब्रीज, जब हवाएं ठंडी ठंडी और आराम आराम से आ रही हैं तो वो ब्रीज है, उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रीज। स्ट्रॉन्ग विंड काज स्ट्रॉम, बहुत तेज़ आंधी तूफान चलता है तो उसको हम बोलते हैं स्टॉर्म। थंडरिंग, लाइटिंग, विंड एंड रेन मेक अप द स्टॉर्म, स्टॉर्म कौन लाता है, थंडर, लाइटिंग, जब नहीं बदल गरजता है उसमें लाइट आती है, हवाएं चलती है और बारिश होती है तो एक तूफान आता है।
अब एक कुछ पिक्चर बताइए कि जब तूफान आता है तो क्या होता है। स्टॉर्म कैन अपरूट ट्रीज एंड ब्लो ऑफ द रूफ ऑफ द हाउस। तो जो अपरूट होते हैं, जो वो क्या करती है, हवा नीचे से खींच के पेड़ को तोड़ देती है, घरों को तोड़ देती है, इतनी तेज़ हवाएं चलती हैं। द क्लाउड अफेक्ट द वेदर। क्लाउड भी, बादल भी असर डालते हैं मौसम पर। ऑन सर्टेन डेज क्लाउड ब्लॉक द सन रेज। कई बार क्या होता है, इतने घने बादल आ जाते हैं, अंधेरा हो जाता है दिन में भी कि सूरज की किरणों को भी रोक देता है वो। सिंस द रे कैन नॉट रीच अस। और वो क्या होता है, सूरज की किरणें हमारे तक नहीं पहुंचती। इट इज़ नॉट वेरी हॉट। तब इतना गर्मी भी नहीं होती। क्लाउड नाइट आर वार्म। जो बादलों की रात होती है वो गर्म हो जाती है, क्योंकि वो इतना कैप्चर कर लेती है कि एयर को भी कम चलने देती है। दिस इज़ बिकॉज क्लाउड डू नॉट अलो द हीट ऑफ द अर्थ टू एक्सेप्ट इनटू द एटमॉस्फेयर। वो नहीं एक्सेप्ट करता है क्लाउड जो है कि अर्थ जो है हीट को और एटमॉस्फेयर में कैप्चर करे, एक्सेप्ट करे। सम क्लाउड ब्रिंग रेन। कुछ बादल क्या करते हैं, बारिश भी लाते हैं। क्लाउड इन द स्काई। आप देख रहे हो इस पिक्चर में कैसे बादल छाए हुए हैं। द रेन अफेक्ट द वेदर। जो बारिश है वो वेदर को क्या कर रही है, अफेक्ट कर रही है, उस पर उसका भी असर होता है। When it rains, the part of the earth on which the rain fall become cool। जहाँ जहाँ बारिश होगी दुनिया में अर्थ पे, वहाँ वहाँ ठंडा हो जाएगा। बारिश ठंडा कर देती है जब भी तेज़ गर्मी हो। फार्मर वेलकम द रेन व्हेन इट फॉल एट द राइट टाइम। जब फसल को पानी की ज़रूरत होती है तब किसान बहुत खुश होता है जब उसको बारिश मिलती है। रेन इज़ गुड फॉर क्रॉप। बारिश फसलों के लिए बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए आप, इसमें ओरल क्वेश्चन है। व्हेन द विंड ब्लो जेंटली। जब आराम से शांत हवाएं चल रही हैं तो ब्रीज है। कोल्ड नाइट आर वार्मर। गर्म होते हैं। द पार्ट ऑफ द अर्थ इन विच द रेन फॉल बिकम कूल। ठंडा हो जाता है। सबको टिक कीजिए और यूज़ कीजिए, याद कीजिए। हाउएवर टू मच रेन कैन काज फ्लड। अगर हद से भी ज़्यादा बारिश हो जाएगी तो फ्लड। हमने पुंछ में भी देखा है कि जब बहुत तेज़ बारिशें होती हैं तो लोगों के घरों तक पानी पहुंच जाता है। फ्लड डैमेज क्रॉप्स, बिल्डिंग एंड रोड। तो मतलब जो सैलाब होता है वो पानी का, वो क्या करता है, फसलों को, बिल्डिंग को और सड़कों को तोड़ देता है, डैमेज कर देता है। फ्लड हार्म लिविंग थिंग्स। फ्लड से ज़िंदा चीज़ों को भी नुकसान होता है। सम प्लेसेस इन इंडिया एक्सपीरियंस ड्रॉट ड्यू टू लैक ऑफ रेन। बहुत सारे इंडिया के ऐसे हमने इलाके देखे हैं, तो मतलब जब भी यहाँ फ्लड आता है तो उससे क्या होता है, वहाँ पर भुखमरी की हालत हो जाती है। सब बह जाता है पानी में, फसलें बह जाती हैं, वहाँ पर गरीबी और हो जाता है। इफ़ ड्रॉट लास्ट लॉन्गर प्लांट एंड एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग में डाई ड्यू टू लैक ऑफ फूड एंड वाटर। अगर सूखा, अगर भुखमरी ज़्यादा समय तक चलती है, पेड़ भी, जानवर भी और ह्यूमन बीइंग भी भूख और पानी के पीछे मर सकते हैं। वेदर अफेक्ट अवर लाइफ्स। मौसम हमारी लाइफ को चेंज करता है। सर्दियों में हम गर्म कपड़े पहनते हैं, गर्मियों में हम ठंडे कपड़े पहनते हैं, और बारिशों में हम रेन कोट, अम्ब्रेला, शूज़ वगैरह पहनते हैं लॉन्ग, जिससे हम बारिश से बचें। when we wear eat and enjoy depend on the weather। हम मौसम के अकॉर्डिंग ही चीज़ें खाते हैं, और हम देखो गर्मियों में आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं और सर्दियों में चाय और कॉफ़ी। फॉगी एंड स्टॉर्मिंग वेदर कैन काज एक्सीडेंट। धुंध और तूफान वाला मौसम हो तो एक्सीडेंट होने के खतरे होते हैं। ट्रैवल, स्पोर्ट एंड आउटिंग बिकम डिफ़िकल्ट इन वेदर। कहीं बाहर घूमने जाना हो, स्पोर्ट के लिए जाना हो, कोई मैच हो, तो वेदर की वजह से वो भी रुक जाते हैं। द वेदर डिसाइड द टाइप ऑफ हाउस वी लिव इन। मौसम के अकॉर्डिंग ही हम अपने घर बनाते हैं। अब जो श्रीनगर के लोग हैं वो कैसे घर बनाते हैं, आप सबने देखा है, रेक्टेंगल शेप में, जिससे बर्फ़ नीचे उतर जाए। जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है वो बम्बो ट्रीज पर बनाते हैं। तो वेदर के अकॉर्डिंग ही अपने घर बनाते हैं हम। इन वेरी कोल्ड प्लेस विद हैवी रेन और स्नोफॉल पीपल बिल्ड हाउस विद स्लोपिंग रूफ। वहाँ पर ऐसे स्लोपिंग रूफ बनाते हैं जिससे बर्फ़ और बारिश आराम से नीचे चली जाए, छत पर इकट्ठी ना हो। वेदर आल्सो अफेक्ट दैट वी ईट। खाने पर भी मौसम हमारे पर डालता है अफेक्ट। इन प्लेस वेयर इट रेन लॉट। जहाँ बहुत बारिश हो रही है, पीपल ग्रू एंड ईट राइस बिकॉज ए क्रॉप ऑफ राइस नीड ए लॉट ऑफ वाटर। अगर बहुत तेज़ बारिश किसी स्टेट में हो रही है तो वो लोग ज़्यादा चावल उगाएंगे, क्योंकि चावल के लिए बहुत पानी की ज़रूरत होती है ज़मीन में, तो उससे वहाँ पर फसल अच्छी होगी। फाइंड आउट व्हेन पीपल लिव इन प्लेस विद डिफरेंट काइंड ऑफ वेदर वियर। आप सब फाइंड कीजिए कि लोग किस किस मौसम के में रहते हैं और किस किस टाइप के कपड़े पहनते हैं और क्या खाते हैं। जैसे आप अपनी इसमें छोटी सी पिक्चर में देख सकते हो, फूड, क्लॉथिंग एंड एक्टिविटी। गर्मियों में हर कोई ठंडा और
पतले कपड़े पहनना पसंद करता है, मानसून में बंदा कुछ गर्म चीज़ें खाता है, अंदर रहता है, रेन कोट पहनता है, सर्दियों में आग सेकते हैं, वुलन कपड़े यूज़ करते हैं। तो इससे कितने अलग अलग टाइप के हम काम करते हैं, किसकी वजह से? मौसम की वजह से। लेट अस से इट अगेन, द वेदर डिपेंड ऑन सन, द विंड एंड द कोल्ड एंड द रेन। वेदर चेंज फ्रॉम डे टू डे एंड फ्रॉम हार टू हार। व्हाट वी ईट एंड वियर डिपेंड ऑन द वेदर। आपका ये लेसन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्वेश्चन से भी करवा दूंगी और इसका हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। हाउ यू अंडरस्टैंड। अल्लाह हाफिज़।